हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 4। ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं यह पार्ट के हम लोग आज पार्ट 4 करने वाले हैं। इससे पहले मेरे प्यारे भाई तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कर चुके हैं। जो आज सवाल है ना, आज ये सवाल आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इतना ध्यान बात रखिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। चलिए प्रश्न नंबर 31 क्या है जी हम लोग का, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे भाई। यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए ये सवाल भी आई है आप लोगों के लिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बता दो तो मेरे प्यारे भाई। चलिए जो इसका सही उत्तर है वह होगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2 होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे भाई। अगला प्रश्न है मनुष्य में निषेचन के फल स्वरूप बनता है, बता दीजिए तो। मनुष्य में निषेचन के फल स्वरूप बनता है। ऑप्शन नंबर ए भ्रूण, बी है बीजाणु, सी है युग्मनज और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, मनुष्य में निषेचन के फल स्वरूप बनता है, क्या बनता है मेरे प्यारे भाई? मेरी प्यारी बाना जल्द से जल्द बता दीजिए क्या बनता है। चलिए युग्मनज ना, ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है जी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 33 पर क्या है। चलिए अगला प्रश्न नंबर है हम लोग का, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए थोड़ा सा। हाँ, प्रश्न 33 है वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, बता तो। वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं शुक्राशय में, अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में या मूत्र मार्ग में। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। चलिए जो इसका सही उत्तर है वह है आप लोग ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है जी, अधिवृषण में। चलिए अगला प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। चलिए दिख रहा ना आप लोगों को। चलिए मेरे प्यारे भाई प्रश्न 34 क्या है, वैसा परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं वो कहलाते हैं, बता दीजिए तो। वैसा परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? टकराना, क्षमता, निकेत, परिवर्तन। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा जी, निकेत ना। तो ऑप्शन नंबर सी है, यह बिल्कुल सही है जी। ठीक है चलिए, हाँ छोटी ऊपर है वो थोड़ा सा गिर गया है, अंदर का दो अंदर। चलिए मेरे प्यारे भाई अगला प्रश्न क्या है जी। अगला प्रश्न है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है जी मेरे प्यारे भाई। जितने भी मेरे प्यारी भाई हैं, मेरे प्यारी बहना है, तो आप लोग इसे VVI कर लीजिए। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, सरसों, उड़हुल या इनमें से कोई नहीं। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। भैया हम लोग इससे पहले आप पढ़ा दिए पार्ट 2 में, क्या हो जाएगा जी, पपीता ना। जो ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही है जी। ठीक है चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है जी हम लोग का, अगला प्रश्न है मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? ऑप्शन नंबर ए है 12 वर्ष, बी 18, सी है 24 से 30। बता दीजिए क्या हो जाएगा जी, 18 वर्ष की आयु में। नहीं, चलिए जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है जी। ठीक है 18 वर्ष की आयु में मनुष्य का जनन क्या होता है, प्रक्रिया में क्रियाशील हो जाता है। चलिए शुक्राणु का निर्माण होता है, बता दो मेरे प्यारे भाई। ठीक है जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें सभी। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बता दो मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा, वृषण में ना। आप समझ जो ए हो बिल्कुल सही है जी। ठीक है चलिए ये तो सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जी, इसे आप VVI के स्क्वायर कीजिए। VVI मत कीजिए आप लोग, VVI का स्क्वायर कर दीजिए मेरे प्यारे भाई।
जितने भी 2025 में एग्जाम देने वाला है ना मेरे प्यारे भाई, तो आप इस सवाल को वीवीआई कर लीजिए, ठीक है। चलिए, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किन में? पुरुषों में, स्त्री में, या पुरुष और स्त्री दोनों, या डी है किसी में नहीं। इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे जी। चलिए, क्या हो जाएगा? स्त्री में ना, ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है जी, स्त्री होगा, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, अगला प्रश्न क्या है जी? अगला प्रश्न है हम लोगों का, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? बता दीजिए तो। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग, मुकुलन या विखंडन? तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, हाइड्रा में प्रजनन जो विधि होती है वो क्या है जी? मुकुलन ना, जो ऑप्शन सी हो बिल्कुल सही हो जाएगी। और आज का अंतिम प्रश्न मेरे प्यारे भाई, आज का अंतिम प्रश्न क्या है जी हम लोग का? चलिए, आज का अंतिम प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? ये भी देखिए, ये भी सवाल भी आई आप लोग का। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा जी? पुंकेसर ना, जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है जी, पुंकेसर होगा। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? तो पुंकेसर, ठीक है। चलिए, आज इतना ही, आज के लिए इतना ही। हम टॉप 10 क्वेश्चन किए हैं, और आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। और ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना मत कीजिए, ठीक है। चलिए चलिए, मिलते हैं हम अगले क्लास में मेरे प्यारे भाई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।